तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के सर्कल चैप्टर की एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम को समझने जा रहे हैं। ठीक, इस थ्योरम का बेटा स्टेटमेंट ये है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब आप कहेंगे कि सर ये सॉल्यूशन हमारे सामने लिख रहा है, तो क्या हमें ये समझ में आएगा? तो आंसर है सबको समझ में आएगा। बस स्क्रीन पर जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। बस ध्यान आपका पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि थ्योरम कहना क्या चाह रही है, थ्योरम के पीछे का वजह क्या है। ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है इसके पीछे की वजह क्या है ये। तो बेटा सेगमेंट, सबसे पहले इसमें देखिए तो सेगमेंट की बात हो रही है। तो बेटा हम सब जानते हैं कि सर्कल पे एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो कहलाती है कॉर्ड। जैसे मैंने इस सर्कल पे दो पॉइंट बनाए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक, जब मैंने इसको एक लाइन से ज्वाइन करा देन दिस लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। बट इन सर्कल्स दिस लाइन इज नोन एज व्हाट? chord. What is the name of this line segment? Then the answer is chord. ठीक है, so students, when we draw this chord, so this circle is divided into two parts. One this part, have you seen this बेटा? क्या आप ये अच्छे से देख पा रहे हो? This part, ठीक है, and this part. मेरे कर्सर पर ध्यान होना चाहिए, माउस के कर्सर पर जो मैं चला रहा हूं। आप कहेंगे कि सर ये वाला पार्ट तो थोड़ा सा बड़ा है, ये पार्ट छोटा है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर इसका भी कुछ नाम होता है क्या? हाँ बेटा, इसका भी एक नेम होता है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो ये जो है ये हमारा मेजर सेगमेंट है। मेजर क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। ये हमारा माइनर सेगमेंट है। ठीक है, दिस वन। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? तो बेटा स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स, कोई भी सेगमेंट ले लो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, उसी सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये बात समझ में आई यहां तक सबको? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एंगल्स बनेंगे कैसे? ये भी बड़ी बात है। एंगल्स बनेंगे कैसे? सेम सेगमेंट में एक सेगमेंट, जैसे मैं बड़ा सेगमेंट पकड़ लूं तो यहाँ एंगल्स कैसे बनेंगे? तो बेटे ये एक कॉर्ड दिख रही है ए बी, ठीक है सर। तो मैंने अपने मन से बेटा ये सी और डी दो पॉइंट्स मान लिए, ठीक है। फिर मैंने इन पॉइंट्स को इस कॉर्ड के वर्टेक्स से ज्वाइन करा, एक ए से सी एक बी से सी, तो एक एंगल ये बना हमारा। ठीक, फिर से मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करा एंड इसी पॉइंट को बी से ज्वाइन करा, तो यहाँ पे एक एंगल बना। अब आप देख रहे होंगे बेटा ध्यान से कि ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं ये सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं, एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं। अब आप कहोगे क्या सर दो ही एंगल्स हो सकते हैं? तो आंसर है नो। होने को कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम उस पॉइंट को ज्वाइन किससे करेंगे प्यारे बच्चों? इस ए से और बी से, तभी एक एंगल बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, अब प्रूव करें इसको। अब आप कहोगे सर ये क्या बना हुआ है? ए ओ बी। बेटा ओ तो सेंटर है सर्कल का। तो मैंने क्या करा है अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? तो गिवन है एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये हमारी रेडियस हो गई, ओ ए एन ओ बी तरह से रेडियस ही तो हुई है। ठीक, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल ए डी बी है, कौन सा एंगल ए डी बी, ये इक्वल है बेटा किसके? इस वाले एंगल के। इस एंगल का नाम क्या है? ए सी बी।
आप कहोगे क्या सर मैं इसको BCA नहीं बोल सकता हूँ? कह लो, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, अब एक इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेकर आया बेटा अपनी तरफ से कि मैंने OA और OB को ज्वाइन कर दिया है, सेंटर से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। तो आप कहोगे सर ये तो रेडियस हो गई ना, OA और OB तो रेडियस हो गई। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब इसके प्रूफ पर चलते हैं बेटा। एक सर्कल में थ्योरम होता है, क्या थ्योरम होता है सर? स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। बेटा एक बात और, ये मैंने जो सबटेंडेड एक वर्ड लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है ना, कभी कभी क्या होता है आप लोग इन स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो कि एंगल बन कहाँ रहा है और कहाँ से बन रहा है। एंगल बन कहाँ रहा है और कहाँ से बन रहा है। तो इसको, इस डाउट को खत्म करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक, आप वहां से जाएं और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, सुनना ध्यान से। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, वो एंगल जो एक आर्क के थ्रू बन रहा है सेंटर पर, इधर। क्योंकि देखो जब मैंने O से A को ज्वाइन करा और O से B को ज्वाइन करा, तो ये मेरे लिए एक आर्क ही तो है, AB। यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, उसको P मान लेना, अपने मन में P मान लो। यहाँ पर ये जो मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, तो APB ये एक आर्क है। इस आर्क के थ्रू एक यहाँ एंगल बन रहा है बेटे, सेंटर में। यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल की वैल्यू डबल होगी। इस डबल द एंगल, किस एंगल के? वो एंगल के, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट। इसी आर्क के थ्रू एक और एंगल बनेगा सर्कल पे किसी भी पॉइंट पर। ये थ्योरम सबने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी थ्योरम। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसा एंगल जो इस आर के थ्रू सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल की वैल्यू डबल होगी। किस एंगल से? किस एंगल की वैल्यू से? उस एंगल की वैल्यू पे कि वो एंगल इसी आर्क के थ्रू बेटा, इसी आर्क के थ्रू सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पार्ट पर कोई पॉइंट होगा, वहां पे वो एंगल बन रहा है। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है? आप कहोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये वाला जो थ्योरम है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल थ्योरम है। ठीक है, एक बात आपके मन में चल रही होगी कि यार हम थ्योरम को याद क्यों करें? बेटा याद नहीं करना है, हमें थ्योरम को समझना है। अब आप कहोगे सर क्यों समझे, क्या काम है इसका? ये तो 9th में आके, मतलब 9th तक ही हमें करना है, 10th में तो इसका फेल हो जाएगा। तो आंसर है बेटा, जब आप 10th में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी के, RS अग्रवाल के, RD शर्मा के, तो वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे सर्कल्स में बेटा जिसमें ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट फॉलो हो रहे होंगे। आपको शो नहीं होगा वहां पे, लेकिन आपको वहां पे इनके लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए 9th में आपको जो सर्कल्स के थ्योरम्स पढ़ रहे हो ना, इससे आप अपने लॉजिक्स क्लियर कर रहे हो आने वाली क्लास के लिए। तो आप कहोगे सर अच्छा ये आंसर है इसका। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया? तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक एंगल बनाया है, मतलब मैंने O से A को और O से B को ज्वाइन करा। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक, अब सुनना ध्यान से। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटा, एंगल AOB की वैल्यू ट्वाइस होगी। किस एंगल के? एंगल ACB के। डाइजेस्ट हुआ यहाँ तक? रीजन क्या लिखोगे? यही सेम रीजन, एरो जो बन रहा है। ठीक, आगे चलो। अब आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन यहाँ भी तो हो रही है, ऐसी कंडीशन यहाँ भी तो फॉलो हो रही है इस डी पॉइंट पर। तो आंसर है हाँ, मैंने वो भी लिखा है कि एंगल AOB का एंगल, जो एंगल AOB की जो वैल्यू है, वो भी ट्वाइस होगी। किस एंगल के? एंगल ADB के। लेकिन ये चीज आपको, ये चीज आपको बेटा तब समझ में आएगी जब आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे इस स्टेटमेंट को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? इसका भी रीजन क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? सेम रीजन। इसको मैं फर्स्ट मान लूंगा, इसको मैं सेकंड मान लूंगा। अब बेटे अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ध्यान से देखें,
तो प्यारे बच्चों एंगल AOB की वैल्यू भी इसके बराबर है और एंगल AOB की वैल्यू इसके बराबर है। जब AOB की वैल्यू इसके बराबर है और एंगल AOB की वैल्यू इसके बराबर है तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? आंसर है सर होगी, ये मैंने लिख दी। ठीक, अब 2 से 2 कट गया। अब उसके बाद क्या दिखाया हमें? एंगल ACB इक्वल हो गया है एंगल ADB के। एंड आई थिंक ये वही एंगल्स हैं जो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, एंगल ACB और एंगल ADB। तो ये प्रूफ हो गया है। बात समझ में आई? फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक सेगमेंट में बनने वाले एंगल, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स सेम होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है। कैसे होती है कि अब उसको प्रूफ समझ लेते हैं जल्दी से। कि एक सर्कल गिवन होगा बेटा जिसका सेंटर होगा O और उसका रेडियस होगा R। एक सर्कल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? यही दो एंगल्स। ठीक, उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा है बेटे? मैंने O से A को ज्वाइन करा, O से B को ज्वाइन करा। ठीक, अब जिसने ये थ्योरम पढ़ी होगी वो तुरंत देख के समझ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरम ये कहती है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, लेकिन किसकी मदद से बनेगा? वो इस आर्क की मदद से। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इस एंगल की वैल्यू डबल होगी बेटे किस एंगल के? वो एंगल जो इन्हीं आर्क्स के पॉइंट से सर्कल के किसी भी पार्ट पर, सर्कल के किसी भी पार्ट पर कोई भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट जो सर्कल के किसी भी पार्ट पर होगा, वहां पे बनने वाले एंगल से ट्वाइस होती है इसकी वैल्यू। जैसे देखो ये एक आर्क में आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। जैसे ये मैंने इसको O से को और O से B को ज्वाइन करा, तो ये एक आर्क हो गया। इस आर्क की मदद से यहाँ एक सेंटर एंगल बन गया। ठीक है, बन गया एंगल। अब मैंने इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर देखो, ये रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा? ये वाला, यहाँ ये मेरा माउस चल रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट पर मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया C। ठीक, यहाँ पे एंगल बनाना है मुझे इसी आर्क की मदद से। तो मैं कहाँ पे तो यहाँ से दो लाइन निकलेंगी, कहाँ ज्वाइन होंगी? तो आंसर है A पर और B पर। यहाँ भी एक एंगल बनेगा। तो उस एंगल की वैल्यू, मतलब इस एंगल की वैल्यू इस वाले एंगल से ट्वाइस होगी। और आप कहोगे सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है क्या? कि यहाँ पर बनने वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल से हाफ होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये थ्योरम का मतलब है। अब उसके बाद क्या हुआ? मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स माने थे C और D, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया A से B, और C को भी ज्वाइन कर दिया CA और CB। फिर उसके बाद बेटे मैंने यहाँ पे कंडीशन देखी कि एंगल AOB की वैल्यू ट्वाइस है एंगल ACB के, सेम थ्योरम के अकॉर्डिंग। एंड सिमिलरली एंगल AOB का वैल्यू ये भी ट्वाइस है एंगल ADB के, सेम रीजन के थ्रू। ठीक, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग एंगल AOB की वैल्यू इसके बराबर है, एंगल AOB की वैल्यू भी इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से 2 कट सकता है, काट दो। फिर हमने देखा कि एंगल ACB जो है वो एंगल ADB के बराबर आ रहा है। तो ये एंगल जब हमने देखे तो ये देखा कि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखेगा कि जहाँ पे दो सेगमेंट बन रहे हो सर्कल में और एक सेगमेंट में दो एंगल्स हों, तो उन दोनों एंगल्स की वैल्यू बेटा इक्वल होती है, बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंगल ACB की वैल्यू 55 डिग्री है और आपसे ADB की वैल्यू पूछी जाए, एंगल ADB की, तो क्या होगी? आंसर है 55 होगी। रीजन क्या होगा? सेम रीजन। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। और बेटा इसकी एक दूसरी भाई भी है, इस थ्योरम की एक दूसरी सिस्टर है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन उसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम समझेंगे, पहचान समझेंगे कि उसकी पहचान क्या है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो बेटा, एंड अच्छे से आपने इसको एंजॉय करा होगा, समझा होगा।